सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सेबी ने आस्था जो है अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी के नेम से जो एक एंटिटी थी उस पर 601 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एक तरफ तो वो एजुकेशन के नाम पे कुछ कंटेंट दे रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे, और दूसरे तरफ अगर हम लोग देखें कि एक अनरजिस्टर्ड या अनऑर्गेनाइज बोलना चाहिए, एक एडवाइजरी रन हो रही थी जिसको ऑलमोस्ट अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड देखें तो 2017 से जो आस्था है वो एक तरीके से काम कर रही थी, लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। और जो सेबी का जो एक तरीके से इंटरिम ऑर्डर आया है उसमें बताया गया है कि 4,10,000 स्टूडेंट से लगभग लगभग 601 करोड़ रुपए इन लोगों ने फ़ी कलेक्ट किए। और ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि एजुकेशन के नाम पे किस तरीके से इन लोग अपना एडवाइजरी विदाउट लाइसेंस एडवाइजरी बिजनेस चला रहे थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से या ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आस्था की। तो आस्था का जो एक तरीके से सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया 2017 से लेकर 2025 तक का जो भी फीस कलेक्ट किया है, इनके अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम्स थे, कुछ इनिशियल कोर्सेज थे जिसको हम लोग लेवल 0 के कोर्स बोलते हैं, L2 के, L1 के, इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज थे। और हाईएस्ट जो कोर्स इनका था उसकी लगभग लगभग 8 लाख रुपए के आसपास का ये लोग फीस चार्ज करते थे। इस पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि अगर आपको कोई एजुकेशन के नाम पे टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एंट्रीज दे रहे हैं, आपको एग्जिट्स लेवल दे रहे हैं कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, इसमें बेसिकली सेबी का कुछ लास्ट ईयर आया था कि आप इस तरीके के डेटा, लाइव डेटा यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो अभी इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अपने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखे थे, अलग अलग जो इनके हाईएस्ट कोर्सेज थे उसके अलग व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखे थे, और डेली उन लोग एंट्री लेवल्स दे रहे थे, डेली का एग्जिट लेवल्स दे रहे थे, और उसको बोलते थे जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। बट जब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया कि उनके जो स्टूडेंट्स थे वो एक्चुअल में जाके मार्केट में ट्रेड पंच कर रहे थे, राइट। तो एक तरीके से इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग एडवाइजरी बिजनेस चला रहे थे इन द नेम ऑफ, अगेन, सिंपल एजुकेशन के नाम पे, राइट। तो लास्ट ईयर भी जो सेबी ने एक रूल लेके आया था कि आप लास्ट 3 मंथ्स के डेटा, अगर आप एज ए एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइडर हैं तो आप लास्ट रिसेंट डेटा यूज़ नहीं कर सकते, लास्ट 3 मंथ के पहले के डेटा आप यूज़ करते हैं। बट इन्होंने, सेबी ने ये भी बताया कि उस ड्यूरेशन भी इन लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे लाइव ट्रेड्स दिए हैं जो लाइव मार्केट में लोगों ने उसको फॉलो किया है, और इन्होंने सिंपली इनकी वर्डिंग्स थी विथ टाइम स्टैम्प, इतनी डिटेल में सेबी ने इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया है कि जो भी उनके वीडियोस थे मेंटरशिप से रिलेटेड या जो भी उनके एजुकेशनल वीडियोस थे उससे विथ टाइम स्टैम्प दिया कि आपने ये वर्डिंग्स बोली है जो कि इलीगल है। आप किसी को एक तरीके से प्रोवोक नहीं कर सकते, ट्रेडिंग करिए, आप एजुकेशन कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट अगर हम लोग इनके पूरे कंटेंट को देखें और सेबी की जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये समझ में आया कि ये एक तरीके से एडवाइजरी बिजनेस चला रहे थे। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये लेवल में आप बाई कर लीजिए, ये लेवल में सेल कर दीजिए, तो उनका जो एक मेन लाइसेंस है वो आपको देखना है, जो कि है RA का लाइसेंस होता है, रिसर्च एनालिस्ट का या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का। दोनों अगर लाइसेंस नहीं है और अगर कोई इस तरीके से आपको कॉल्स दे रहा है, वो दैट इज़ अ अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड पर्सन है, और कहीं ना कहीं आपको उनसे बचना चाहिए। और नेक्स्ट अगर मार्केटिंग की बात करें तो इनकी मार्केटिंग टीम इतनी ज़बरदस्त थी। इसका मैं क्या आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें इन लोगों ने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके सबके टेस्टिमोनियल शेयर किए थे कि इन्होंने किसी पर्सन ने ऑलमोस्ट 2x का रिटर्न जनरेट किया है, राइट। लेडीज़ को इन लोग स्पेसिफिक लेडीज़ को टारगेट करते थे, उनके टेस्टिमोनियल्स लेते थे, जिनको ये बोलते थे कि ये आस्था की बेसिकली हमारी जो लक्ष्मीज़ हैं, राइट। इसको इस तरीके से इनका मार्केटिंग टीम था जिसमें ये बताते थे कि बेसिकली इन्होंने हमारी जो कोर्सेज है उसको ज्वाइन करने के बाद इनको इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स हैं। तो सेबी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इतना डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया है कि मैं जब उसको रिपोर्ट्स को रीड कर रहा था तो मेरे को पता लगा कि एक बंदे का इन लोगों ने ऐसा बताया था कि भाई ये बंदे ने आफ्टर ज्वाइनिंग कोर्स ट्रेड किया, मार्केट से पैसे बनाए, और उससे उसने एक तरीके से बाइक खरीदी थी। जब सेबी ने उस पर्सन का बैकग्राउंड जाके उसके जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स निकाले एक्सचेंज के थ्रू, तो पता लगा कि वो उस ईयर फाइनेंशियल ईयर
नेट टू नेट वो लॉस में था। साथ में जो लेडीज़ का इन लोगों ने एग्जांपल दिया कि ये इंडिपेंडेंट वुमेन है, एज अ ट्रेडर है, अपने काम के साथ भी ये सारा चीज़ें मैनेज कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, तो उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं उनके अकाउंट्स में भी लॉसेस थे। किसी में 1,38,000 के लॉसेस थे, किसी में 60,000 के लॉसेस थे। तो ये जो फेक टेस्टिमोनियल्स इन लोगों ने दिए थे, जो एक आम पब्लिक है उनको एक तरीके से अपने कोर्स में लाने के लिए, जो कि कोर्स नहीं था, वो एक इन लीगल एडवाइजरी इन लोग रन कर रहे थे, और जिसके कारण इस तरीके से जो लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को देख के आ जाते हैं, और इस तरीके से इनका पूरा मार्केटिंग भी टीम सेट थी, और जिसको भी अगेन सेबी ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और बताया है कि जो आपने क्लेम्स किए हैं ड्यूरिंग अपने टेस्टिमोनियल्स, वो भी सारे के सारे क्लेम्स फेक हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो 601 करोड़ की जो पेनल्टी है वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये सिंपल सा एक इंटरिम ऑर्डर है, जिसमें इनको अब क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि जो भी आपने किया है वो एक्चुअल में किस मोटो से किया है और क्या वे से किया है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग रिपोर्ट से बात करें तो सारी चीज़ें तो क्लियर है कि इन लोगों ने एक तरीके से अपना एडवाइजरी बिजनेस ही चलाया है, सिंपल सा, भले एजुकेशन के नाम पे कुछ भी दिया है। कुछ वीडियोस भी कुछ टाइम पहले वायरल हो रहे थे जिसमें 12 साल 13 साल के बच्चे, एक लड़का स्टेज पे आता है और बताता है कि मैंने ये ट्रेड लिया था, ये मैंने चेक किया मार्केट में और इस तरीके से ट्रेड किया, मैंने इतने ज़्यादा पैसे बनाए, और जो ऑडियंस ने सब ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, राइट। सो अगर वो वीडियो को भी आप देखेंगे तो अगेन एक और वॉयलेशन है जिसमें इंडिया में बिलो 18 एज, राइट, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एडल्ट नहीं हैं अभी। अगर आप बिलो 18 ईयर्स के हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में, बट आपके पेरेंट्स ही आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक अगेन वो वॉयलेशन था, और काफ़ी सारे इन लोगों ने इस तरीके के वीडियोस वगैरह भी सर्कुलेट किए मार्केट में, और एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से देखना चाहिए 600 करोड़ का जो इन लोगों ने फ़ी कलेक्ट किया, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। सो ये बात आ गई कि ये चीज़ें हैं, और बहुत ही मतलब 125 पेज का डिटेल डिस्कशन है, जो कि मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए आपको कि क्या क्या किस तरीके से ये लोग रन कर रहे थे और क्या क्या सेबी की फाइंडिंग है। अब आस्था की अगर हम लोग बात करें तो वो उनका ये बोलना है कि जो मार्केट में जो एक वैक्यूम था, एक ग्रे एरिया था, हमने उसमें काम किया है, राइट। हमने टोटली इलीगल चीज़ें नहीं की है, जिसके अगेंस्ट में उन लोग प्लान कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी न्यूज़ आ रही है कि वो भी अगेन में क्लैरिफिकेशन देंगे और अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। तो ये जो अगर केस स्टडी है, इससे हमको 2-3 चीज़ें समझ में आती है। अगर आपको एक्चुअल में एजुकेशन लेना है, राइट, तो आप ऐसे लोगों को चूज़ करिए जो कहीं ना कहीं सेबी रजिस्टर्ड हैं, जो जिनका लाइसेंस है, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सेबी का एक तरीके से डर है, सेबी के रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं उन लोग, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं, राइट। तो रजिस्टर्ड होने से क्या होता है, कल कुछ आके कुछ भी अगर आपके साथ ऊपर नीचे होता है तो आप जाके सेबी में कंप्लेन कर सकते हैं अपनी। और अगेन जो रजिस्टर्ड है उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, स्पेसिफिक उनके पास नॉलेज है, जो एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि भाई हमको टिप्स चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, तो आप अपने खुद के साथ ही अनजस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। कोई भी किसी की टिप्स को, एडवाइजरी को फॉलो करके मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। जो भी आपको मार्केट में पैसा बनना है आपके खुद के नॉलेज से ही बन सकता है। और फाइनल अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, अपनी कार्ड्स दिखा रहे हैं, राइट, अपने होटल्स में दिखा रहे हैं, और साथ में लोग दिखा रहे हैं कि भाई मैंने देखो दोस्तों मेरे इतना प्रॉफिट था, मैंने ये कर लिया, मैं वो कर लिया, राइट। तो उनको ये लग रहा है कि वो अभी बचे हुए हैं, ठीक है। और वो आपको एक सिंपल सा एक लाइफस्टाइल दिखा के, मैं डे वन से ही बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि जो बंदा अपनी लाइफस्टाइल दिखा के, अपनी सारी चीज़ें, होटल्स दिखा के, अपने महंगे महंगे फ़ोन्स दिखा के, अपनी लग्जरी लाइफ दिखा के अगर आपको दिखा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही उसके प्रोडक्ट हो, आपको कुछ ना कुछ वो सेल करना चाह रहा है। तो इसके पीछे मत भागो। रियलिस्टिक अगर आपको मार्केट में करना है, कोई भी चीज़ों का शॉर्टकट नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 5 साल 10 साल तक भी लग सकते हैं, कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, राइट। तो आपको अगर आप उतना समय दे सकते हैं, उतना डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं, तो ही आपको मार्केट में आना चाहिए। और रही बात
इस केस की। तो देखते हैं कि आगे फाइनल क्या होता है। बट अगर अभी की करंट की अगर हम लोग बात करें तो आस्था को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, वो किसी भी तरीके का मार्केट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और मेन चीज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो इनके भी जो बुक्स हैं उसमें भी एक्चुअल वो नेट टू नेट लॉस है। आस्था का अगर कंपनी का या ट्रेडिंग अकाउंट का अगर हम लोग देखें तो 6 करोड़ के आसपास का भी खुद का इनका लॉस है, राइट। तो ये एजुकेशन के नाम पे या जो बड़ा बिजनेस चला रहे थे वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लिस्टर क्लियर है कि आप लुक्रेटिव रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, रियलिस्टिक रिटर्न पे रहिए। मार्केट में कहीं पे भी हैंकी पैंकी चीज़ें लग रही है, कोई लग्जरियस लाइफ दिखा रहा है, उसके पीछे मत भागिए, ताकि आप एक तरीके से खुद आपके जो मनी है वो आप खुद आप उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, राइट। तो जो भी अपने डिसीजन है वो एक सोच समझ के लीजिए और हमेशा फॉलो करिए जो एडवाइजर्स है जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, जिनकी एडवाइस है उनको फॉलो करिए, जिनके पास क्रेडिबिलिटी है उनको फॉलो करिए। जो चीज़ें इंडिया में इलीगल है, लाइक करेंसी मार्केट की अगर हम लोग बात करें या फॉरेक्स मार्केट की अगर हम लोग बात करें, तो जो चीज़ें इलीगल है वो इलीगल है, राइट। लोग कितना भी आपको कन्विंस कर दें कि भाई आप इस मार्केट में आ जाओ, उस मार्केट में आ जाओ, ये नहीं है वो नहीं है, अनरेगुलेटेड है तो अच्छा है, ये नहीं है। सीधा सीधा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनको फॉलो करिए, सेबी के जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या सेबी ने जो रूल्स बना के रखे हैं उसको फॉलो करिए और अपनी एक सेफ जर्नी स्टार्ट करिए मार्केट में, ताकि सारा एक अच्छा इकोसिस्टम मार्केट में क्लियर हो। जो लोग मार्केट से डर के भाग रहे हैं वो ये सब केसेस के कारण ही भागते हैं, राइट। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक एज अ इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट, एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, हमारा भी एक इस तरीके से दायित्व है कि ऐसे लोगों को हम लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं जो लोग आना चाह रहे हैं मार्केट में उनको भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें मार्केट में जो कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।